मुझे याद है कि जब हम बचपन की अगर बात करें तो उस वक्त सीएनजी बसें चली थी, वो बड़ी अच्छी थी और अच्छा लगता था उसमें बैठ के, अच्छा एहसास होता था। अब ये मामला क्या लग रहा है आपको, वाकई कुछ दिन का सुकून होगा या होता रहेगा मामला सही? हमने आपकी पैदाइश से भी पहले कराची देखा था और कराची के हालात बहुत अच्छे हुआ करते हैं। हमने ट्राम चलती हुई देखी है शहर सुना है मैंने अपनी अम्मी के मुंह से। हमने जो है वो इसका बड़ा टम चलते देखी हमने। अच्छा। बड़ा इसका एक बहुत बड़ा हमने दौर देखा है शहर का। रोज़ाना शहर की धुलाई होती थी, सफाई होती थी, ये भी देखा था। ये भी और यहाँ पर आकर थाईलैंड के बादशाह ने कहा था कि मैं ये हसरत लेकर जा रहा हूँ कराची से कि काश बैंकॉक भी ऐसा हो जाए। और आज आप बैंकॉक को देखें और दूसरी तरफ कराची को देखें तो आपके पास रोने के अलावा और कोई चीज़ नहीं होगी। एक तो ये बात है जिस पर, और दूसरी बात ये है कि इन्होंने लोगों को खुश करने के लिए, पता नहीं इलेक्शन भी नहीं हो रहे हैं अभी, कि ये 40 बसें लेकर आए हैं। 40 बसें ये तो इनकी रहेंगी एयरपोर्ट पर, सी पोर्ट पर, बंदरगाह पर रहेंगी, ये शहर में नहीं आ सकेंगी, इसलिए कि ये पूरा ही नहीं है। आपका ग्रीन बस लाइन अभी तक पूरी नहीं हुई है, कंप्लीट नहीं हुई है। और अभी तक तो ये भी अंदाज़ा नहीं है कि ये क्या नुमाइश पर ख़त्म कर दी जाएगी या इसको टावर ले जाया जाएगा। मंसूबा ये था कि ये सुरजानी टाउन से टावर तक जाएगी। नुमाइश से टावर तक का ये पूरा जो फासला है, इसमें कोई निशानी तक नहीं है। इन्होंने ये गए हैं कैपरी सिनेमा तक, सी ब्रिज प्लाजा तक गए हैं कि वहाँ पर जाकर इन्होंने अंडरग्राउंड कोई चीज़ बनाई है। क्या इसको अंडरग्राउंड वहाँ तक ले जाएंगे या ऊपर ग्राउंड के ले जाएंगे या फ्लाईओवर बनाएंगे, और कितने अरसे में? मेरा ख्याल ये है कि अगर ये उस तरफ जाते हैं नुमाइश से टावर की तरफ, तो कम से कम 2 साल और समझें, ये मंसूबा नहीं चलता। अच्छा, ये एक चीज़ और है, एक चीज़ और भी है सर, ज़रा क्विकली मैं आगे, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक तो ट्रैक कंप्लीट नहीं है, फिर इंस्टॉल होना है सॉफ्टवेयर, उसके बाद ड्राइवर्स की तरबियत होनी है कि ज़ाहिर जो बसें चलाएंगे उनको पता होना चाहिए कि किस तरह की बस चलेगी। ये बहुत सारा बड़ा मामला है। और दूसरी बड़ी बात, मैं सिर्फ 1 मिनट लेता हूँ, और वो ये है कि ये बसें बचाई जाएं। ये पोर्ट पर खड़ी हुई बसें बाद में आपको पता चलेगा कि हवा में उड़ गई हैं, इनके पुर्जे, इनकी बहुत सी चीज़ें जो हैं गायब हो जाएंगी। और ये इस तरह का काम पहले भी होता रहा है। पहले बहुत सी चीज़ें यहाँ पोर्ट पर आने के बाद उनको संभाला नहीं जा सका और ये चीज़ें ज़ाय हुई हैं। इन बसों को बचाना बुनियादी जिम्मेदारी है कि ये भी बच जाएं। असद उमर साहब भी कह रहे हैं कि अभी 54 ऐसी हैं सड़कें हैं जो ज़ाहिर इसी हवाले से किलोमीटर की सड़कें हैं, 54 किलोमीटर की, जो कि तामीर होना बाकी हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं लगारी साहब। बसर साहब, हुकूमत ने इनिशिएट लिया है और बहुत अरसे बाद लिया है कि जी बसें तो आ गई हैं, वो बसें चलेंगी कहाँ, कौन चलाएगा, ड्राइवर्स की तरबियत कब होगी, कितना टाइम लगेगा, आपके जाने के बाद चलेंगी या पहले चल जाएंगी? मुस्कुरा रहे हैं। मैं तो यकीन माने बड़ी मुश्किल से हंसी कंट्रोल करके बैठा। क्यों हंसी क्यों आ रही है आपको? 70 साल फिर कह रहा हूँ इसलिए आ रही है कि अभी मुझे बताया जा रहा था जी बड़ी महंगाई कर दी पीपल्स पीटीआई ने, जिनकी 4 बारियां थी सिंध में और 70 साल से हुकूमतें रही हैं, उनसे पूछें कि उन्होंने इस कराची के आवाम को क्या दिया। डॉलर इतना नहीं गया था ऊपर, डाकों के सुने कैसी बातें कर रहे हैं? सुने डाकों के अलावा, नाकों के अलावा, और पंजाबी जी कहते हैं चाकों के अलावा, अगर पीटीआई ने अगर आज पहली दफ़ा, अभी हालांकि हम सूबे की हुकूमत हमारे पास नहीं है, ये काम सूबाई हुकूमतों का है, लेकिन ये मंसूबा के बाद वही हो चुका है जो मुस्लिम लीग नून कर चुकी है। ये तो आप पूरी बात करने में दरमियान में बोल पड़ेंगे। अच्छा सुमैया, मैं फिर कह रहा हूँ क्रेडिट इसलिए ले रहे हैं कि काम वही होता है जो ऑन ग्राउंड हुकूमत करती है। अगर 70 साल बाद कराची वाले लोगों की सुनी गई है तो कम अज़ कम मैं तवक्को करता था कि यहाँ पर एप्रिसिएशन होनी चाहिए। अभी भी वो क्या जा रहा है, वो जी पोर्ट पे पहुँच गई हैं, ट्रैक होगा कि नहीं होगा ये पता नहीं। सर ये वो बातें हैं जो रियलिटी है ना, रियलिटी की बात तो की जाएगी ना। सुने वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जाहिर है इरादा था कि हमने करना है कराची के लोगों, सिर्फ आपके पास ही कराची के लोगों में के पास विल नहीं थी, फिर उन्होंने मंसूबा शुरू क्यों किया? राना एहसान साहब, आपके पास विल नहीं थी कि आप ये मंसूबा शुरू करते, क्यों शुरू करने से मंसूबे मुकम्मल नहीं होते जब तक अमली तौर पर ऑन ग्राउंड को। आप मुझे लग रहा है वो डायलॉग बोलने वाले तुमने किया था, हम करेंगे। हैरत हो रही है, वो वही उतना ही बना हुआ जितना नून लीग बना कर गई है, उसके आगे 1 इंच भी नहीं बढ़ा भाई। सुने अल्हम्दुलिल्लाह ये कराची की आवाम को जो उन्होंने प्यार मोहब्बत किया है पीटीआई के साथ पिछले इलेक्शन में, ये अभी आगाज है।
इंशाल्लाह इस साल 1.5 साल के आप देखेंगे। चले राणा साहब का मौके ले लूं मैं सर, बसरा साहब वक्त कम है सर, उनका भी फेडरल गवर्नमेंट ना जिन्होंने ये मंसूबा शुरू किया था ना, फेडरल गवर्नमेंट होते हुए सबसे पहले सुन तो ले, राणा साहब की बात भी सुन लेना, बाकी हुकूमत होते हुए इंशाल्लाह सिंध के अवाम के लिए, कराची के अवाम के लिए छोड़ देना, क्रेडिट लेना, ये कुछ नहीं कर सकते। जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है, बेड़ा गर्क किया है, खास पीपल्स पार्टी थी या भी नून लीग करने की कोशिश कर रही है। चीजों को सर काम करके दिखाएं। जी राणा साहब। सुमैया मुझे तो इन पे ये काम ही तो किया है, वालों पे बसें आ गई हैं, चलेंगी सड़कों पे, लोगों को सहूलत मिलेगी। कुछ है ही नहीं, ये कीचड़ उछालने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकते, इन्होंने कुछ नहीं किया, ना ये कुछ करने जा रहे हैं। ताखीर का शिकार क्यों किया ये बताएं आप मुझे राणा साहब। देखिए हमारा ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है और मैं आपको दावे से कहता हूं कि देखें सूबाई हुकूमत हमारे पास पंजाब की थी, हमने 4-5 मेट्रोज बना दी मुख्तलिफ शहरों के अंदर और अल्हम्दुलिल्लाह वो सबसे सस्ती भी बनी और सबसे कम सब्सिडी भी लेके वो चला रहे हैं। अगर हमारे पास सिंध की हुकूमत होती, आज हैदराबाद में भी होती मेट्रो, लरकाना में भी होती, सिंध में भी होती, कराची में भी। पीपल्स पार्टी का है, आप ये कह रहे हैं? देखिए बिल्कुल ये कराची का हक है कि उनको मेट्रो मिलनी चाहिए, उनको अच्छी ट्रांसपोर्ट मिलनी चाहिए। मामला होते होते आप पहुंच चुके चट्टान साहब के पास। चट्टान साहब, ना कसूर पीटीआई का है ना मुस्लिम लीग नून का, असल कसूरवार आप हैं। आप ही नहीं चाहते कि कराची वालों को अच्छी ट्रांसपोर्ट मिले, इसलिए मामला ताक़ीद का शिकार हुआ। देखिए जी, हर हुकूमत का अपने अपनी तरजीहात है, हमारी वजह से तो बिल्कुल नहीं हुए। ये हमारी सूबाई मसला नहीं है, ये मरकजी हुकूमत का था और 2016 में मुस्लिम लीग नून के टाइम पे शुरू हुआ था और पूरा इन लोगों ने करना था। लेकिन क्यों नहीं किया था इन लोगों ने पूरा? क्यों, आप बताएं मुझे। देखिए आप जिस तरह बसरा को सुनते दूसरों को सुनते, सुमैया प्लीज मुझे भी इस तरह सुनी ना। मैं मुंह से बात निकालता हूँ, आप दूसरा सवाल झाड़ती है, तो फिर आप सवाल करें, मैं सुनूंगा। अगर आपको जवाब मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ अपने सवालों से। तो भाई मजबूर चट्टान साहब के साथ क्यों ज्यादती कर रही हैं आप? कि हम खामोश बैठ जाए? नहीं, हमारा तरजीह है हुकूमत का, हेल्थ में हमारा तरजीह है, एजुकेशन में हमारा तरजीह है, वहाँ पे फ्लाईओवर्स में, सड़कों में बहुत सारा काम वहाँ पे हुआ है। सही। लेकिन मैं बसरा से ये पूछता हूँ कि बसरा आप मुझे ये बताए, इस कराची ने आपको 24 MPs दिए हैं, 13 उन्होंने आपको MNAs दिए, आपने कराची को क्या मुस्लिम लीग नून को कहते थे, आप फिर कहेंगे सवाल कर रही हैं, अब आप पीटीआई को कहते हैं। कराची के साथ आवाम के साथ जो वादी की थी, इसमें आपने उसको कुछ दिया और जो देते भी हैं तो वो इतना एहसान जताते हैं जैसे सुबह कोई बेकारी है, किसी से भीख मांगते हैं। भाई मरकज के पास कोई पैसा नहीं है, ये पैसे आ जाते हैं सूबे से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।